अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग जो है मैट्रिक क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 को जो है वो डील करेंगे। इससे प्रीवियस हम लोग जो है चैप्टर नंबर 10 और 11 को जो है वो स्टडी करके आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 और 11 जो है वो स्टडी नहीं किया हुआ तो आप लोग जो है हमारे कलेक्शन के अंदर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हम लोगों को जो है वो यूट्यूब के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट के अंदर जाकर वो चीज विजिट कर सकते हैं। आज हम लोगों ने देखना है चैप्टर नंबर 12 को, जो कि हमारे पास है वेव। अब वेव हमारे पास होती क्या है, ठीक है, पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर और फर्दर ये हमारे पास प्रोपोगेट किस तरह से करती है। हमारे पास जो वेव है ये एनर्जी को ट्रांसफर करती है वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। कि हमारे पास मैटर को ट्रांसफर नहीं करती, मैटर की जो एनर्जी होती है उसको जो है वन प्लेस टू एन अदर प्लेस हमारे पास क्या कर रही होती है, ट्रांसमिट कर रही होती है। ओके, तो इसके हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम लोग इसकी जो है आगे फर्दर टाइप्स की जो है वो बात कर लेंगे। तो हमारे पास टॉपिक नंबर है 12.1 जिसको हम लोगों ने स्टडी करना है, वेव एंड इट्स नेचर। ये हमारे पास वेव क्या होती है और इसकी नेचर जो है वो क्या है हमारे पास। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वेव को। ये हमारे पास होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वन प्लेस टू another place without ट्रांसफर ऑफ मैटर। क्या हमारे पास वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसमिट करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन हमारे पास मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। यहाँ पर हम लोग वर्ड मैटर को समझ लेते हैं। अब देखें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो वाटर टैंक है, जैसे कि मेरे पास एक वाटर टैंक है यहाँ। अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, ये पानी इस टाइम कहाँ पे है, रेस्ट पर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने हाथ में एक स्टोन लेता हूँ और उस स्टोन को जो है वो वाटर के अंदर थ्रो करता हूँ, ठीक है, ये हमने थ्रो कर दिया। अब जैसे मैंने इसको वाटर के अंदर थ्रो किया तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे पास जैसे ही यहाँ पर स्टोन क्या करेगा, हिट करेगा, तो आपके पास वाटर के अंदर क्या बनेंगे, रिपल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से ये रिपल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और हमारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये जो रिपल है मेरे पास, ये मेरे पास क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये जो स्टोन है ये खुद हमारे पास क्या है, मैटर। अब मैटर तो मेरे पास मूव नहीं कर रहा, मैटर ने क्या किया, पानी के साथ स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद पानी में क्या हो गया, डिप हो गया, इसने खुद मूव नहीं किया। अब हमारे पास जो एनर्जी थी इसके अंदर उसने इसको क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया आगे की तरफ, जो कि वेव की फॉर्म में क्या कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास एनर्जी आती कहां से है, स्टोन के पास, ठीक है। अब देखिए एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने हाथ से। मैंने इसको क्या की, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की। जब मैंने इसको क्या किया, पानी के अंदर थ्रो किया तो मैंने हाथ से एनर्जी प्रोवाइड कर दी। एनर्जी प्रोवाइड की, वो वाटर के अंदर क्या हुआ, हिट हुआ। हिट होने के बाद आप ही की जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो गई इन दी फॉर्म ऑफ रिपल वन प्लेस टू एंड अदर प्लेस। यही यहाँ पर मतलब है कि मैटर जो है उसको ट्रांसफर नहीं करती है हमारे पास एनर्जी। सिर्फ क्या होता है कि मेरे पास ये जो एनर्जी है वो आपकी इन दी फॉर्म ऑफ वेव जो है वो क्या हो जाती है, मूव होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, आई होप सो आप लोगों को टर्म जो है वो वेव यहाँ तक क्या हुआ होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ वेव को। अगर हम नेचर ऑफ वेव की बात करें ना कि हमारे पास इसकी नेचर क्या होती है, तो हमारे पास ये दो नेचर्स के अंदर हमारे पास एक्चुअल में आ रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल और हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर आ रही होती है। अब जो ट्रांसफर वेव्स होती है ना वो ऐसी वेव होती हैं जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव होते हैं। मतलब कि वेव की प्रोपोगेशन के अमूदन डायरेक्शन में या अमूदी डायरेक्शन में हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट, उसको आप क्या कह देते हैं, ट्रांसफर वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है कि मीडियम पे जो पार्टिकल है वो प्रोपोगेशन ऑफ वेव की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जिस तरफ वेव जा रही है उसी तरफ हमारे पास क्या जा रहे हैं, पार्टिकल भी जा रहे हैं। वो मेरे पास कौन सी नेचर होती है, वो हमारे पास
लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द वेव होती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं कि अगर हम ट्रांसफर वेव की बात करें ना, ट्रांसफर वेव्स ये हमारे पास क्या होती है कि स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग को हम लोगों ने क्या किया, अपने हाथ में यहाँ पर ग्रिप कर ली। अब ग्रिप करने के बाद क्या किया, मैंने अपने हाथ को अप और डाउन, देन ऊपर और नीचे की तरफ क्या करवाया, मूव करवाया। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हमें कुछ इस तरह से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो रहा है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो ये मूव कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, एज इट इज यहाँ पे आएगा तो एनर्जी यहाँ पर। जो मेरे पास प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, ये मेरे पास मोशन ऑफ पार्टिकल है, और ये जो है मेरे पास प्रोपोगेशन है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है फैलाव। ये मेरे पास एग्जांपल होती है ट्रांसवर्स वेव की। उसके बाद अगर हम बात कर लें लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि हमारे पास एक स्लिंग की स्प्रिंग है। ठीक है, बहुत ही लाइट वेट एक स्प्रिंग है। एक फिक्स को, एक एज को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, किसी एज के साथ टाई किया हुआ है, ये हमारे पास स्प्रिंग है। ठीक है, और एक हाथ में आपने इसको क्या किया हुआ है, ग्रिप की हुई है। ग्रिप करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की तरफ क्या करवाते हैं, मोशन करवाते हैं। यहाँ से पकड़कर इसको आगे करेंगे और आप क्या करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे पास कहीं पर स्प्रिंग के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज्यादा नजदीक, और कहीं पर ये बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो कहीं पर हमारे पास क्या होगी, कंप्रेशन, और कहीं पर हमारे पास क्या होगी, रियर फ्रैक्शन। हमारे पास कहीं पर जो स्प्रिंग है वो बहुत ज्यादा क्लोज होगा, और कहीं पर स्प्रिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा ओपन होगा हमारे पास। तो ये मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है, और ये मेरे पास क्या होती है, ट्रांसफर वेव नेचर होती है, जिसमें मेरे पास मीडियम की पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द वेव है। और हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या है, मेरे पास प्लस और यहाँ पर कंप्रेशन और क्या बनता है, रियर फ्रैक्शन बनता है। ये हमारे पास होता है वेव एंड नेचर ऑफ वेव। ठीक है, ये वेव की डेफिनेशन है, और ये मेरे पास नेचर ऑफ वेव है कि वेव हमारे पास किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट करेगी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके टाइप्स को देखते हैं, देन हम लोग जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे, जो इसका हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेव्स हमारे पास क्या होती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारे पास है 12.2। वो हमारे पास है टाइप ऑफ वेव के। वेव की हमारे पास कितनी टाइप होती है, वेव की बच्चों हमारे पास जो है ना दो टाइप होती है। एक को आप लोग जो है मैकेनिकल वेव कहते हैं, एक को हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। पहला हमारे पास है मैकेनिकल वेव, और जो सेकंड है आप लोगों के पास, वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसकी दो टाइप हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल वेव क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। जो हमारे पास मैकेनिकल वेव होती है, अब मैकेनिकल वेव हमारे पास ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, जिनको फैलाव के लिए या आगे की तरफ जाने के लिए किसी की जरूरत होती है, किसी भी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, विदाउट एनी मीडियम जो है मैकेनिकल वेव हमारे पास ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, प्रोपोगेट नहीं हो सकती। दोज वेव
which can require a medium for प्रोपोगेशन। ठीक है, ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेट के लिए क्या चाहिए हो, मीडियम चाहिए हो, विदाउट एनी मीडियम वो हमारे पास ट्रेवल ना कर सकती हैं, ऐसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लोग राइट ऑन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जो चीज आप लोगों ने राइट ऑन करनी है वो हमारे पास वाटर वेव, उसके बाद हमारे पास वेव इन स्ट्रिंग। कोई सी दो एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट ऑन कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे राइट। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता हमारे पास। ठीक है, दे हैव नो एनी मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट दोज वेव्स। They have no medium required to प्रोपोगेशन। ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ऐसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास सन से आने वाली लाइट, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है उनमें हमारे पास जो है एक्सरे आ जाती हैं, एक्सरेज। सेकंड आप लोग यहाँ पे राइट ऑन कर लें यूवी वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, देन पटर जो है आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, राइट ऑन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी आप लोग वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या करती है, मोशन को परफॉर्म करती है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट से जब ये मोशन को परफॉर्म करती है तो इनकी जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है मोशन करने की स्पीड क्या होनी चाहिए, तो आपने को हमेशा याद रखना है एंड the speed is e क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हमारे पास इस स्पीड से क्या कर सकती हैं, मोशन कर सकती हैं। तो ये था हमारे पास 12.2 और आपका टॉपिक 12.1। आई होप सो आप लोगों को ये जो दोनों टॉपिक हैं वो समझ आए होंगे। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अभी आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट